हरिओम। तो हमने देखा कि भरत जी अब लगभग भगवान राम के पास पहुंचना ही चाहते हैं और वो अपनी सारी मंडली को रोककर भरत जी, शत्रुघ्न जी और निषाद राज तीन लोग भगवान राम के जहां पर वो विश्राम कर रहे थे या जहां पर ठहरे हुए थे चित्रकूट पर्वत पर, वहां पर ये तीन लोग आगे बढ़े। अब देखि भरत गति अकथ अतीवा, प्रेम मगन मृग खग जड़ जीवा, सखय सने विवस मग फूला, कैसो पंत सुर बरसई फूला। भरत जी की अत्यंत अनिर्वचनीय दशा देखकर वन के पशु पक्षी जड़ जीव प्रेम में मग्न हो गए। प्रेम के विशेष वश होने से सखा निषाद राज को भी रास्ता भूल गया। सब लोग ये भगवान से मिलने जा रहे हैं ये बात मन में आई तो इतने प्रसन्न हो गए, इतने मग्न हो गए कि ये सब कुछ भूल गए। निरख सिद्ध साधक अनुरागे, सहज स्नेह सराहन लागे, होत न भूतल भाव भरत को, सचर चर अचर करत को। भरत के प्रेम की स्थिति को देखकर सिद्ध और साधक लोग भी अनुराग से भर गए। उनके स्वाभाविक प्रेम की प्रशंसा करने लगे कि यदि इस पृथ्वी तल पर भरत का जन्म न होता तो जड़ और जड़ को चेतन और चेतन को जड़ कौन कहता। सोचिए कितनी बड़ी बात तुलसी लिख रहे हैं। कहते हैं भरत की जो अनन्य भक्ति है उस भक्ति में चेतन व्यक्ति, भरत जैसा चेतन व्यक्ति जड़ हो गया और जो सामान्य आसपास की जो प्रकृति है वो उनकी अनन्य भक्ति के रंग में रंग के जड़ से चेतन हो गई। तो ये बात देखने में बड़ी साधारण दिखती है। अगर कथा के रूप में देखा जाए कि भरत हैं और राम हैं और वन है और पशु पक्षी हैं तो कथा के स्तर पर तो ये बड़ी, हाँ भाई ठीक है, अच्छी बात है, ऐसा लगता है। लेकिन तुलसी यहाँ कुछ और भी कह रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि परमात्मा जड़ और चेतन सब में है और सबको प्रकाशित वही कर रहा है, सबको वही चला रहा है। तो ये हमें ध्यान रखना चाहिए कि तुलसी का ध्यान कहाँ रहता है। पूरी कथा में, कथा की मनोरंजकता में हमें वास्तविक बात नहीं भूलनी चाहिए कभी भी। आगे कहते हैं प्रेम अमीय मंदरु बिरहु, भरत पयोधि गंभीर, मति प्रगटे सुर साधु हित, कृपा सिंधु रघुवीर। प्रेम अमृत है, विरह मंदराचल पर्वत है जिसकी चढ़ाई बहुत कठिन है और भरत जी गहरे समुद्र हैं, लेकिन वो इतना गहरा समुद्र है कि उनका जो प्रेम है वो हर स्थिति को पार पा जाता है। और कृपा के समुद्र श्री रामचंद्र जी देवता और साधुओं के हित के लिए स्वयं गहरे समुद्र को अपने विरह रूपी विरह का मंदराचल पर्वत है उसको समुद्र के भरत की जो प्रेम की गहराई है उसको उन्होंने मत करके भगवान के से सीधे मिला दिया है। कितना सुंदर उपमा दी गई। सखा समेत मनोहर जोटा, लखे न लखन सगन बन ओटा, भरत दीख प्रभु आश्रम पावन, सकल सुमंगल सदन सुहावन। सखा निषाद राज सहित इस मनोहर जोड़ी को सघन वन की आड़ के कारण लक्ष्मण जी देख नहीं पाए और भरत जी ने प्रभु श्री रामचंद्र जी के समस्त सुमंगलों के धाम और सुंदर पवित्र आश्रम को देखा। आश्रम को देखकर उनका मन अत्यंत प्रसन्न हो गया। करत प्रवेश मिठे दुख दावा, जन जोगी परमारथ पावा, देखे भरत लखन प्रभु आगे, पूछे वचन कहत अनुरागे। आश्रम में प्रवेश करते ही भरत जी का दुख और दाह मिट गया, मानो योगी को परमार्थ तत्व की प्राप्ति हो गई। भरत ने देखा कि लक्ष्मण जी प्रभु के आगे खड़े हैं और पूछे हुए वचन प्रेम पूर्वक कह रहे हैं। लक्ष्मण जी क्या कह रहे हैं, कोई बात पूछी गई होगी, ब्राह्मण भगवान ने पूछी होगी, उसका उत्तर दे रहे हैं। तो उन दोनों भाइयों को देखकर भरत की स्थिति देखिए कैसी होती है। और आगे देखते हैं, शीश जटाकटि मुन पट बांधे, तून कसे सर कर सरधन कांधे, बेदी पर मुनिषाद समाजू, सिंह सहित राजत रघुराजू। तो कितने सुंदर छटा है, सिर पर जटा है, कमर में मुनियों का वलकल वस्त्र बांधे हैं, उसी में तरकस कसे हैं, हाथ में बाण है, कंधे पर धनुष है और वेदी पर मुनि तथा साधुओं का समुदाय बैठा है और सीता जी सहित श्री रघुनाथ जी विराजमान है। तो ये सुंदर जो चित्र है, यही सुंदर चित्र
आपने देखा होगा बहुत सारे चित्रकार लोग इस चित्र को बनाकर पिक्चर के रूप में, चित्र के रूप में बनाते हैं और हम उसको देखकर हम लोग बहुत सुख पाते हैं। बलकल बसन जटिल तनु श्यामा जन मुनिवेश कीन रति कामा कर कमल निधनु छायक फेरत जी की जरन हरत हंसी फेरत। श्री राम जी के वलकल वस्त्र हैं, जटा धारण किए, श्याम शरीर है, ऐसा लगता है मनोरथी और कामदेव ने मुनि का वेश धारण किया हो। श्री राम जी अपने कर्म कमलों से धनुष बाण फेर रहे हैं और हंसकर देखते ही जी की जलन कर देते हैं। जिसको इस तरफ हंसते देखते हैं भगवान देखकर, उसको परम आनंद और शांति मिल जाती है। लसत मंजु मुनि मंडली मध्य सिंह रघुचंदु ज्ञान सभा जन तनु धरय भगत सच्चिदानंद। सुंदर मुनि मंडली के बीच में सीता जी और रघुकुल चंद्र श्री रामचंद्र जी ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो ज्ञान की सभा में साक्षात भक्ति और सच्चिदानंद शरीर धारण करके विराजमान है। तो भगवान का ये रूप जो है वो अत्यंत सुख देने वाला है और ये जीवन की वास्तविक सत्यता है। क्या सत्य है कि परमात्मा हमारे अंदर, हमारे हृदय के अंदर, हमारे हृदय को प्रकाशमान करके हमें और हम सारे जगत को जैसे हमें चलाता है ऐसे बाकी जगत में जितने प्राणी हैं उनको चलाता है और उनका जीवन चल सके उसके लिए उसने बहुत सारा जड़ समुदाय भी इकट्ठा कर रखा है। लेकिन परमात्मा जैसे भगवान राम यहाँ विराजमान है उसी प्रकार परमात्मा संपूर्ण प्रकृति में और हर व्यक्ति के अंदर, हर चेतन प्राणी के अंदर सदैव विराजमान है। सानुज सखा समेत मगन मन विरसे हरस शोक दुख गन पाई नाथ कही पाई गोसाही भूतल परे लकुट की नाई। आहा। और जैसे देखा भरत जी ने उनको तो एकदम प्रेम में मन हो गए, हर्ष शोक सुख दुख आदि सब भूल गए और बोलते हैं भरत जी हे नाथ हे रक्षा कीजिए, हे गोसाई रक्षा कीजिए। ऐसा कहकर वे पृथ्वी पर दंड की तरह गिर पड़े, साष्टांग दंडवत किया। अब देखिए भाई हैं, भरत भाई हैं इस समय भगवान राम के कि भक्त हैं? भाई नहीं है, इस समय भक्त हैं। वो भाई के प्रति उसके मन में इतना भाव थोड़ा बहुत आ सकता है लेकिन इतना अधिक नहीं आ सकता। लेकिन भक्त के मन में भगवान को लेकर कुछ अलग ही भाव होता है। बचन सपेम लखन पहचाने करत प्रणाम भरत जी जाने बंधु सने सरस ए होरा उत साहिब सेवा बस जोरा। प्रेम भरे वचनों से लक्ष्मण जी ने पहचान लिया और मन में जान लिया कि भरत जी प्रणाम किए। वो भगवान लक्ष्मण जी रामचंद्र जी की तरफ देख रहे थे, उनकी पीठ थी तो भरत जी पीछे से आए तो लक्ष्मण जी उनको उनकी ध्वनि आवाज सुन के समझ गए। उन्होंने देखा नहीं था लेकिन उनकी आवाज सुनते तुरंत पहचान गए कि ये तो भरत हैं। और मिल न जाए नहीं गुजरत बनई सुख भी लखन मन की गति बनई रहे राख सेवा पर बारू चढ़ी जंग जनु भय खिलारू। तो न तो मिलते ही बनता है और न ही उपेक्षा करते बनता है। कोई श्रेष्ठ कवि ही लक्ष्मण जी के चित्त की इस गति का द्विता का वर्णन कर सकता है, कितना उनको असमंजस है। वे सेवा पर भार रखकर रह गए, मतलब मानो चढ़ी हुई पतंग को खिलाड़ी। तो ऐसा लग रहा है कि वो एक स्थिति में अटके रह गए वहीं के वहीं। कहते सप्रेम नाई महिमा था भरत प्रणाम करत रघुनाथा उठे राम सुनि प्रेम अधीरा कहूँ पट कहूँ निसंग धनु तीरा। लक्ष्मण जी ने प्रेम से पृथ्वी पर मस्तक नवाकर कहा हे रघुनाथ जी भरत जी प्रणाम कर रहे हैं। और सब भगवान राम भी उनको देख के प्रेम में मग्न हो गए थे। तो जब उन्होंने कहा प्रणाम कर रहे हैं तब उनका ध्यान चला और वो भी अधीर होके उठे और भाई को हृदय से लगा लिया। कैसे क्या लगाया? बरबस लिए उठाए और लाए कृपा निधान भरत राम की मिलन लखी बिसरे सबही अपान। तो कृपा निधान से रामचंद्र जी ने उनको जबरदस्ती उठाकर गले लगा लिया, हृदय लगा लिया। और भरत जी उस राम जी के मिलन की रीत को देखकर सबको अपनी अपनी सुधि भूल गए। सुधि भूल गई मतलब उनकी सांस अटक गई, हवा ऊपर की ऊपर और नीचे की नीचे रह गई। मिलन प्रीत की मिजाई बखानी कभी खुल अगम करम मन बानी परम प्रेम पूरन दो भाई मन बुद्धि चित अहिमित बिसराई। मिलन की प्रीति कैसे बखानी जाए?
वह तो कवि कुल के लिए कर्म वन वाणी तीनों से अगम है। भगवान से जब भगवान के साक्षात दर्शन होते हैं, भरत जी को जो दर्शन राम के हो रहे हैं और तुलसी जिसका वर्णन कर रहे हैं वो सशरीर कह रहे हैं, लेकिन परमात्मा के साक्षात दर्शन तुलसी ने ये बात कई जगह लिखी है और सारे ज्ञानी लोग जानते हैं। क्या है कि परमात्मा के दर्शन जब होते हैं तो उसका मन कर्म वन वाणी तीनों इसको बता नहीं पाते। कहो सप्रेम प्रकट को करई कई छाया कभी मति अनुसरई कबे अरत आखर बलु साचा अनुहर ताल गते नट नाचा। कहिए उससे इस प्रेम को कौन प्रकट करे, कवि की बुद्धि किसकी छाया कर। वो ये बात को कवि को तो अक्षर और अर्थ का सच्चा बल है। ये बार बार तुलसी इसलिए कहते हैं क्योंकि ये एक ऐसी बात होती है जो कही नहीं आ सकती, बताई नहीं आ सकती। जब व्यक्ति परमात्मा दर्शन की उस अवस्था में पहुंचता है तब उसे जो विशेष अनुभव होता है वो इसलिए दूसरों को नहीं बताई जा सकती क्योंकि उसका कोई उससे मिलती जुलती चीज कोई जगत में है ही नहीं, और ये दर्शन सबको होते नहीं। तो मान लीजिए हजारों लाखों करोड़ों लोगों में एक आदमी को हुआ, अब किसी दूसरे आदमी को हुआ तो ये दोनों आदमी मिले तो एक दूसरे को बता सकते हैं, बाकी लोगों को कैसे बताया वो आदमी। अगम स्नेह भरत रघुबर को जह न जाय मनु विधि हरिभर को सो मैं कुमति कहाऊं के ही भांति बाज सुराज की गांडर थाती। भरत जी और श्री रघुनाथ जी का प्रेम अगम्य है, जहां ब्रह्मा विष्णु और महादेव का भी मन नहीं आ सकता। उसको कह रहे हैं मैं कहां कहूं। गांडर की तात से कहीं सुंदर राग बजता है। मिलन बिलो की भरत रघुवर की सुरगन सबय धकधकी धर की समझाए रघुसुर गुर जड़ जागे बर से प्रसून प्रशंसन लागे। भरत जी के और श्री राम जी के मिलने का ढंग देखकर देवता भयभीत हो गए, उनकी दुख दुख की धड़कने लगी। देवता इतने भयभीत इसलिए हो जाते हैं बार बार क्योंकि उनको लगता है कि वो सबसे अधिक भगवान के भक्त हैं, लेकिन कभी कभी मनुष्यों में बहुत सारे लोग मिल जाते हैं तो देवता डर जाते हैं। लेकिन देव गुरु बृहस्पति समझाते हैं कि भाई ऐसा नहीं है, प्रेम जो है भगवान की भक्ति ऐसी नहीं है कि केवल एक व्यक्ति को मिलती हो, जितने भक्त हैं सबको मिल सकती है। मिल सपे मेरे प्रसूद नहीं केवट भेटे हो राम भूरि भाए बेटे भरत लक्ष्मण करत प्रणाम। फिर लक्ष्मण और शत्रुघ्न से मिलने के बाद भगवान राम फिर से निषाद राज से मिले और लक्ष्मण जी से भरत जी बड़े ही प्रेम से मिले। बेटे देखिए जैसे हो रहा था ना, लक्ष्मण जी को बड़ी चिंता हो रही थी, भरत जी ने सारी शंका निर्मूल कर दी। बेटे लखन ललके लघु भाई बहुर निषाद लीन उरलाई पुनि मुनि गण दहु बाहिन बंदे अभिमत आशीष पाई आनंदे। फिर सब लोगों ने एक दूसरे को प्रणाम किया और दोनों भाइयों ने वहां जो मुनि जन थे उनको प्रणाम किया और सबको आशीर्वाद मिला। सानुज भरत मगे अनुरागा धर सिर सिए पद पदुम परागा पुनि पुनि करत प्रणाम उठाए सिर कर कमल परस बैठाए। छोटे भाई शत्रुघ्न सहित भरत जी प्रेम में उमंग कर सीता जी के चरण कमलों की रज सिर पर धारण कर बार बार प्रणाम करने लगे। सीता जी ने उन्हें उठाकर उनके सिर को अपने कर कमल से स्पर्श कर उन दोनों को बैठाया। से अशेष दीन मन माही मगन स्नेह देह सुदिनाही सब विदशा अनुकूल लख सीता बे निसोच और अपडर बीता। सीता जी ने मन ही मन आशीर्वाद दिया क्योंकि स्नेह में मग्न, उनको किसी को कुछ मन ही मन मतलब मुंह से बोल नहीं निकले लेकिन आशीर्वाद दे रही हैं। और सीता जी को सब प्रकार से अपने अनुकूल देखकर भरत जी सोच रहित हो गए, उनके हृदय का कल्पित भय जाता रहा। हम जानते हैं उनके मन में बड़ी चिंता थी कि सब लोग जो है पता नहीं भगवान क्या सोचेंगे। कहू किच कहे न कहू किच पंछा प्रेम भरा मन निज गति छंछा तय अवसर के वटु धीरज धरी जोरि पान बिनवत प्रणाम करें। तो सब उस समय न तो कोई कुछ कहता है न कोई कुछ पूछता है, मन प्रेम से परिपूर्ण है और वह अपनी गति से खाली है। इस अवसर पर निषाद राज धीरे धर और हाथ जोड़कर प्रणाम करके विनती करने लगे। क्या प्रेम विनती करते हैं? कहते हैं नाथ साथ मुनिनाथ के मात सकलपुर लोग सेवक से नप सचिव सब आए विकल वियोग। तो कहने लगे बाकी सब लोग भी आए हैं। निषाद राज बता रहे हैं ये सब लोग तो अपनी सुध बुद्धि भूल गए हैं,
कहते हैं बाकी सब लोग भी आए, माताएं, नगरवासी, सेवक, सेनापति, मंत्री, सब आपके वियोग से व्याकुल होकर आए। देखिए कितना भगवान राम का प्रेम कितना अधिक है कि सब लोग आ गए और अब किसी के मन में कोई ध्वनि नहीं निकल रही, कोई भाषा नहीं आ रही, कोई बात नहीं कहने को आ रही है। तो चलिए अब यहीं विश्राम करते हैं, अगले सत्र में इसके आगे की कथा पुनः मिलेंगे। तब तक के लिए हरि ओम।